दोस्तों, मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कहानी को आरंभ करते हैं। मेरा नाम राजू है और मैं 24 साल का एक लड़का हूँ। मुझे जिम जाने का बहुत शौक है और जिम जाने के उपरांत मुझे दौड़ लगाने का भी बहुत शौक है। मेरी साथ के लड़के मेरे शरीर की बहुत तारीफ करते हैं। इसी के साथ साथ मैं अपने जीवन की दिनचर्या चलाने के लिए एक पार्लर में काम करता हूँ, जहाँ पर ऑफिशियल हेड मसाज और फुल बॉडी मसाज होता है। मैं किसी भी लड़की के आकर्षण का पहला केंद्रक बन जाता हूँ। एक दिन एक बहुत ही खूबसूरत महिला हमारे मसाज पार्लर में आई। दोस्तों, वो कहने लगी कि मुझे फेस मसाज करना है। मैं उनके पास गया और एंट्री करने के लिए उनसे उनका नाम पूछा। मैंने जैसे ही उनकी रजिस्टर में एंट्री कर रहा था तो उन्होंने अपना नाम नीलम बताया। फिर मैंने उनका फेस मसाज किया। उन्हें मेरा फेस मसाज इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझसे मेरा नंबर मांग लिया। मैंने भी अपना नंबर उन्हें खुशी खुशी दे दिया और कहा, मैडम हम तो बैठे ही आपके लिए हैं। मैं सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक यही रहता हूँ। उन्होंने मुझे देखकर कहा, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। 22 वर्ष की वो महिला किसी परी की तरह लग रही थी। एक दिन नीलम भाभी का फोन आया और वह कहने लगी कि राजू आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैंने कहा, भाभी क्या हुआ, आपने मुझे रात के 11 बजे फोन क्यों किया? तो वह कहने लगी, मुझे तुमसे कुछ काम है और मैं तुम्हारी फीस डबल दूंगी, बस तुम आ जाओ। मैंने कहा, भाभी बात दुगुना पैसा की नहीं है, बात समय की है। समय बहुत हो रहा है और इस तरह आपके पास आना अच्छा नहीं होगा। तो भाभी ने मेरी फीस को 3 गुना कर दिया और कहा, थोड़ा अर्जेंट है राजू, प्लीज आ जाओ। उन्होंने कहा, आते वक्त स्टोर से दवाई भी लेते आना, मेरे शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। दोस्तों, इतना सुनते ही मैंने भाभी से कहा कि आप अपना एड्रेस भेज दीजिए, मैं दवाई लेकर अभी आता हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो भाभी 2 पीस में मुझे लेटी हुई मिली। वह कररा रही थी। मैं बोला, भाभी क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि राजू तुम फेशियल बहुत अच्छा करते हो, अगर हो सके तो मेरे शरीर की प्लीज मसाज कर दो। ये सुनकर मैं दंग रह गया। भाभी इतनी खूबसूरत थी कि उनके सिर्फ सपने ही देखे जा सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे मसाज का मौका देकर कहीं ना कहीं मेरे मन को बहुत संतुष्टि दी थी। मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। फिर भी मैंने कहा कि भाभी ऐसे कैसे मैं मसाज कर दूं? किसी ने देख लिया तो कोई क्या समझेगा? भाभी बोली, नहीं राजू आ जाओ, यहाँ कोई नहीं रहता, वो तो बाहर कम से गए हैं और उनका 15 दिन में एक बार चक्कर लगता है। तुम आओ और मेरी मसाज कर दो। मैंने जैसे ही भाभी को हाथ लगाया, मेरे शरीर का रोम रोम ठंडा पड़ गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, शरीर में ठंड चढ़ गई। भाभी ने कहा, क्या हुआ राजू, क्या पहले कभी तुमने किसी की मसाज नहीं की? मैंने कहा, भाभी पार्लर में और बात है, और जिस तरह आपने मुझे घर बुलाया है इस तरह तो मैं पहली बार ही किसी के घर आया हूँ और पहली बार ही किसी को मसाज दे रहा हूँ। तो भाभी ने कहा, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ, जल्दी नहीं है। मैंने कहा, ठीक है मैं आपकी मसाज करता हूँ, आई एम कंफर्टेबल। मैंने कहा, मसाज ऑयल दीजिए, और इतना कहकर मैंने उन्हें स्टोर से लाई हुई दवाई भी दे दी। उन्होंने दवाई लेते वक्त कहा कि राजू ये तो मैंने ऐसे ही मंगाई थी क्योंकि तुम आ नहीं रहे थे, इसे वहाँ टेबल पर रख दो। दोस्तों, जब मैंने टेबल पर दवाई रखी तो मैं अपने मन ही मन सोच रहा था कि कुछ गड़बड़ है। भाभी ने मुझे इस टाइम बुलाया, कुछ तो उनके मन में चल रहा है। दोस्तों, आप सभी सोचकर बताइए, अगर 22 साल की कोई औरत आपको अपने घर बुलाए और आपको जबरदस्ती करके घर बुलाए तो कोई ना कोई मसला तो जरूर होगा। और ऊपर से वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उन्हें देखकर अपने होश खो देता। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी भाभी अपने कमरे में एक मसाज ऑयल लाई और उन्होंने मेरे हाथ में देते वक्त कहा, राजू मसाज कर दो, मेरे शरीर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। दोस्तों, जैसे ही मैंने उनकी मसाज चालू करी तो वो थोड़ी थोड़ी उह आह करने लगी। शायद उनके शरीर में सच में दर्द हो रहा था। बातों ही बातों में उन्होंने मुझसे कहा कि राजू मैं पहले लेडीज पार्लर में मसाज करवा रही थी, फिर मैं जब तुम्हारे ब्यूटी पार्लर गई तो मुझे तुम्हारे हाथों का स्पर्श और तुम्हारे काम करने का तरीका बहुत ज्यादा पसंद आया। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं तुमसे ही अपनी मसाज करवा लूं। राजू, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कहा, भाभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसे दे रहे हैं तो दिक्कत किस बात की? लेकिन मुझसे बात करते वक्त नीलम भाभी की आंखों में वासना नजर आ रही थी। वह बार बार मेरी आंखों से आंखें मिलाकर बात कर रही थी।
उन्होंने बात करते वक्त कहा, राजू तुम थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहे हो, इस शर्ट को उतार दो और थोड़ा अच्छे से मसाज कर दो, मेरा बदन सच में बहुत दुख रहा है। दोस्तों, उनकी यह बात सुनकर मैं उन्हें देखता ही रह गया। उन्होंने कहा, राजू क्या हुआ, कहाँ खो गए? मैंने कहा, भाभी जब मैं अपनी दुकान में होता हूँ तो मैं अपना गाउन पहनकर मसाज करता हूँ, लेकिन अब मेरा गाउन मेरी दुकान पर ही है, इसलिए मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि राजू अगर ऐसी बात है तो मेरे पति का एक गाउन उनकी कवर्ड में रखा है, तुम कहो तो मैं ला देती हूँ। मैंने कहा, शुक्रिया नीलम भाभी, अगर ऐसा हो सकता है तो ठीक है, ला दीजिए। उन्होंने अपनी कवर्ड का दरवाजा खोला और उसमें से एक गाउन निकालकर मेरे हाथ पैर रख दिया और कहने लगी, राजू तुम इसे पहनकर कंफर्टेबल हो जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। मैं वहीं सोफे पर बैठ गया और नीलम भाभी शायद बाथरूम गई थी। बाहर तक उनके नहाने की आवाज आ रही थी। उनकी आवाज आई कि राजू तुम्हें गाँव देने के चक्कर में मैं तौलिया लेना भूल गई, हो सके तो प्लीज मुझे तौलिया पकड़ दो। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कहीं तौलिया नहीं दिखा। मैंने कहा, भाभी यहाँ कहीं पर भी तौलिया नहीं है। उन्होंने कहा, बेडरूम में रखा है, जल्दी लेकर आओ। मैं तौलिया लेने गया और जैसे ही भाभी को तौलिया देने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्होंने मुझे तौलिए समेत अंदर खींच लिया। दोस्तों, वह नजारा देखने के बाद मुझे अपना होश नहीं रहा। वह सर से लेकर पैर तक कयामत लग रही थी। मैं अपने मन ही मन सोच रहा था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। दोस्तों, जो लड़का ब्यूटी पार्लर का काम करता हो उसके यहाँ एक से एक लड़की आती है, पर 22 वर्ष की यह महिला कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी। जैसा उनका नाम था वैसे ही उनकी खूबसूरती नीलम की तरह। उन्होंने मुझे अंदर खींचने के बाद कहा कि राजू तुम बहुत डरते हो, अब मुझे देखकर तुम्हारा डर निकला या नहीं? मुझे तो दोस्तों अब तक होश ही नहीं था। मैं भाभी को एक तक देखे जा रहा था। ऐसा एक्सीडेंट जिंदगी में पहली बार हुआ था और यह एक खूबसूरत एक्सीडेंट था। वह कहने लगी कि राजू जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं तभी तुम पर फिदा हो गई थी, तुमसे प्यार करने लगी थी, लेकिन मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हें ये सब कैसे बताऊं। मुझे जो अच्छा लगा मैंने वह रास्ता अपना लिया। दोस्तों, हम दोनों बाथरूम में थे। आप सब सोच सकते हो कि एक लड़के की हालत इस वक्त पर क्या होती होगी। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने भी उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और आई लव यू टू बोल दिया। मेरे मुंह से आई लव यू टू सुनते ही नीलम भाभी खुशी के कारण पागल सी हो गई और वह मुझे पागलों की तरह चूमने लगी। मैंने भी उनका साथ दिया और फिर हम दोनों बाथरूम से निकालकर बेडरूम में आ गए। नीलम भाभी मुझसे कहने लगी कि राजू सच सच बताना, क्या तुम्हारा मन नहीं करता? मैंने कहा, मन तो बहुत करता है भाभी। तो वह खुश होकर बोली, तो फिर आज अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। फिर मैंने उनसे कहा, नहीं भाभी, आप शादीशुदा हो, आपका अपना एक घर है, परिवार है, ये सब तो पाप की श्रेणी में आता है। अगर मैं आपके साथ ऐसा वैसा कुछ करूँगा तो मुझे पाप लगेगा। इतना सुनकर भाभी हंसने लगी और कहने लगी, राजू मैं तो तुम्हें बहुत चतुर समझती थी, पर तुम तो सीधे साधे निकले। तुम आज भी पाप और पुण्य को मानते हो। फिर उन्होंने थोड़ा मायूस होकर बोला कि राजू तुम समझ नहीं रहे हो, मेरे पति 20 दिन में एक बार घर आते हैं और मैं एक लड़की हूँ और मेरी भी कुछ ख्वाहिश है। बताओ मैं क्या करूँ? जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं तुम्हें तभी से प्यार करने लगी थी। तुम मुझे पहली नजर में ही अच्छे लगने लगे। मेरे दिल को ऐसा लगा जैसे तुम ही मेरी मंजिल हो। भाभी, यह बात सच है कि मैं अभी आपको प्यार करता हूँ, पर आप जो चाहती हैं वह मैं सब कर सकता हूँ, मगर इस तरह किसी को धोखा देकर करना उस व्यक्ति के साथ बहुत गलत है जो आपके लिए घर से बाहर गया है। ये बात सुनकर नीलम भाभी कहने लगी कि राजू तुम्हारी तरह वाकई तुम्हारा मन भी बहुत अच्छा है। नीलम भाभी ने आगे कहा कि राजू मैं क्या करूँ, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ और अब मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तो मैंने उनसे कहा कि भाभी, अगर किसी को पता चल गया तो क्या आपने कभी सोचा है? मेरी इतनी बात सुनते ही नीलम भाभी रोने लगी और बोली कि राजू मेरी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं? तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, बस मैं तुम्हें ही अपना मानती हूं। न जाने तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा, लेकिन भाभी, किसी को धोखा देकर खुद को खुश करना कहाँ का इंसाफ है? अगर आप शादीशुदा ना होती तो जो आप कह रही है ये सब संभव नहीं हो सकता। हो सके तो भाभी मुझे माफ कर देना
और इसके लिए आप तो क्या चाहे कोई भी मुझे कुछ भी कीमत दे, मैं किसी भी शादीशुदा औरत का घर उजाड़ने की वजह नहीं बनूंगा। पैसा मायने नहीं रखता, इज्जत मायने रखती है। दोस्तों फिर मैंने उनके पति का पहना हुआ गाउन उतार दिया और वहीं पर रखकर वहां से चलने लगा। नीलम भाभी मुझे एकटक देखती रह गई। जब मैं अपने घर पहुंचा, मैं आते ही अपने बिस्तर पर लेट गया, पर आज न जाने क्यों मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा मन सिर्फ नीलम भाभी के बारे में सोच रहा था। फिर रात के करीब 3 से 3:30 बज रहे होंगे, तब कहीं जाकर मेरी आंख लगी और मैं सो गया। सुबह मैं 8 बजे का अलार्म लगा रखा था, तो मेरी 8 बजे आंख खुल गई। रोज की तरह मैं नहा धोकर खाना खाकर अपने काम पर जाने लगा। काम पर जाने के बाद मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। दोस्तों काम तो मैं कर रहा था, लेकिन मेरा बार बार मन ये कह रहा था कि नीलम भाभी अब आए। 10 से 11 दिन बीत गए थे, पर नीलम भाभी कहीं दिखाई नहीं दी। एक शाम को करीब 8 बजे होंगे, रोज की तरह मैं अपना पार्लर बंद करके घर के लिए निकल ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने पलटकर देखा तो वहाँ नीलम भाभी खड़ी थी। दोस्तों मेरी दुकान ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं थी। मेरे मुड़ते ही वह मेरे गले से लग गई। मैं हक्का बक्का सा खड़ा रह गया। थोड़ी देर के लिए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने नीलम भाभी से पूछा, भाभी क्या बात है, इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो उन्होंने आंखों में नमी लाकर मुझसे कहा कि राजू मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारा मन देखकर तो मैं और तुम्हारी दीवानी होती जा रही हूँ। अब तुम ही बताओ कोई तुमसे अलग कैसे रह सकता है? जब तुम मुझे छोड़कर आ गए थे तो मैंने भी तुम्हारी बातों पर खूब विचार किया और सोच कि राजू ठीक कह रहा था, लेकिन राजू किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। 10 दिन पहले जब तुम मुझे छोड़कर आए थे, उसके 2 दिन बाद ही मेरे पति के मरने की खबर आ गई थी। उनकी कंपनी के 2 वर्कर मेरे घर आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अब आपके पति इस दुनिया में नहीं रहे, तो राजू अब तुम ही बताओ इस दुनिया में मेरा रह क्या गया है? अब तो मैं इस दुनिया में किसी को जानती भी नहीं। अब तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मैंने तो तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया था और आज भी करती हूँ। क्या ये सब सुनकर तुम मुझसे प्यार करना छोड़ दोगे? उनकी यह बात सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू भर आए और मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि भाभी आज आपका प्यार मुझे निस्वार्थ दिख रहा है, उस दिन आपके प्यार में स्वार्थ दिख रहा था। ये सुनकर उन्होंने मुझसे कहा, भाभी नहीं नीलम कहो, राजू की नीलम। ये सुनकर मैंने उन्हें गले से लगा लिया। वो शादीशुदा थी, मैं इसीलिए उनके पास नहीं जा रहा था, लेकिन अब वह बिना पति के कैसे जिंदगी गुजरेगी, यह सोच कर मैं अंदर ही अंदर चिंता में था। मैंने नीलम से कहा, नीलम तुम्हारा मेरा साथ जरूर होगा, पर तुम्हारे मेरे साथ से पहले हमारी शादी होगी। नीलम ने कहा, ठीक है राजू मैं तैयार हूँ। 1-2 दिन में ही हमने एक मंदिर में जाकर 7 फेरे ले लिए और जन्म अंतर तक साथ रहने की कस्में खाई और अब नीलम और मैं खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि कोई अपनी जिंदगी में कितना भी दुखी हो, उसके दुख का कारण तुम गलती से भी मत बना। और अगर कोई अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही दुखी है, हो सके तो उसकी 2 पल की खुशी का कारण बना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको ये लव स्टोरी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें। मैं आपके लिए ऐसी ही रोचक कहानियाँ लाती रहूंगी। धन्यवाद।